बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द व्यू। मैं हूं अली रहमान। और जनाब अगर ये आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी बहुत ही मुनफरिद सा है, लेकिन ये देखने में अगर कहा जाए तो बहुत ही कोई नॉर्मल सा टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर एक पूरी दुनिया बसती है। शायद 2.5 करोड़ अवाम बसती है, शायद किसी जगह की एक ही अवाम बचती है, और वो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। हमारे वो नन्हे बच्चे जो कि मुल्क का असासा हैं, वो लोग जो बड़े होकर मुल्क के लिए शायद बहुत कुछ कर सकते हैं, वो इस मुल्क में एक सूखी बासी भूसी टुकड़े के लिए तरस रहे हैं। वो लोग जो कि बड़े होकर फ़ौज में जाकर हमारे बीवी बच्चे जो घर में सो रहे होते हैं सुकून से, उनकी हिफाजत करते हैं और उनके सोने की वजह बनते हैं। अल्लाह के करम से, अल्लाह के हुक्म से वसीला बनते हैं। डॉक्टर्स बनते हैं, अल्लाह के करम से, अल्लाह के हुक्म से लोगों की ज़िंदगियाँ बचाते हैं, वसीला बनते हैं। बहुत से मामलात होते हैं, बच्चों का रोज़गार बनता है और सारे मामलात चलते रहते हैं। दुनिया हस्ती का निज़ाम अल्लाह के हुक्म से चलता रहता है। लेकिन इत्तेफाक से क्या, बल्कि मैं कहूँगा कि अल्लाह माफ़ करे, इत्तेफाक से नहीं अल्लाह माफ़ करे, हमारे मुल्क में ये असासे रोंदे जा रहे हैं, ये वसीले होने वाले वसीले रोंदे जा रहे हैं, ये रोल रहे हैं। और शायद मैं अगर कहूँ कि नाले का पानी पी रहे हैं तो शायद हम सबकी आंखें तरस जाती हैं। लेकिन इसकी वजह हुकूमत से ज़्यादा, गुर्बत से ज़्यादा हम खुद हैं, उस बच्चे के माँ बाप हैं। ये बात इंकशाफ मैं कर रहा हूँ। बच्चों के माँ बाप बाहर निकलते हैं और सड़कों पर जाके चीखते हैं, भीगते हैं, मेरा 2 साल का बच्चा बर्बाद हो रहा है और हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं। अल्लाह रिस्क दे रहा है, बिना खाए पिए तुम जिंदा रह ही नहीं सकते, बिना सोए तुम जिंदा रह ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है ना। अब बात यह है कि वो मुल्क का जो असासा है वो तबाह बर्बाद हो रहा है। तो ये कहना कि जी तुम 40 साल की हो गई और तुम और कह रहे हो मेरे बच्चे और हम लोग भूखे प्यासे हैं, बिल्कुल अल्लाह ताला रहम करे, तो फिर तो बेटा 1 हफ्ते से खाने के लिए कुछ नहीं है तो ज़िंदा कैसे रह सकते हैं। अब जाहिर है अल्लाह जिसे चाहे उसे रखे, लेकिन बात यह है कि एक अगर साइंस की उस पर भी हम देखें तो कुछ ना कुछ तो आप खाते पीते होंगे ना, नॉर्मल सी बात है। फिर वही बात है, ये अल्लाह करम करे नाले का पानी हो रहा होता है, कुछ न भी चीज़ें हो रही होती हैं, हमारे मुल्क में रोंदे जा रहे हैं गुर्बत की अवाम। लेकिन वहीं पर जो ये बात मेरा जो टॉपिक है ये है कि असासा बन सकता है बच्चा। ये नहीं है कि वो बच्चा जो है वो गुर्बत का शिकार है और वो कुछ नहीं कर सकता और वो ये और वो। उसकी वजह मैं आपको एक सिंपलिसिटी से बता देता हूँ। उसके ज़िम्मेदार अवाम से, हुकूमत से ज़्यादा, गुर्बत से ज़्यादा उसके माँ बाप, उसका इर्द गिर्द का गोल, जिसे हम कहते हैं ना कि अपनी गैदरिंग अच्छी करो, वो है। अब कैसे हैं ये बात आप सुन लीजिएगा, क्योंकि कम आमदनी के बावजूद बच्चों की बेहतर परवरिश और उनकी जहानत जो है वो बढ़ाई जा सकती है। अब कैसे बढ़ाई जा सकती है? अगर वही माएँ, वही बाप, वही बहन भाई अपने छोटे बहन भाइयों को या ख़ुद को या माँ बाप को घर में झगड़म बिल्ली, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ना कि तुझे पता नहीं है मेरे पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए और तू मेरा दिमाग ख़राब करने आ जाता है, तुझे जो है वो ये चाहिए वो चाहिए, तो छर्रे वाली गन चाहिए 60 रुपए की, रख के मुंह पे चंबा मारा बच्चे के, तुझे मैं पढ़ा नहीं सकता, तू दफ़ा हो जाए यहाँ से, जा जाके बाहर मर, रात को बाहर खेलता रहता है, सारा दिन बाहर सगट्टे लगाता रहता है तू, डैश डैश डैश। ये जो बच्चों को हो रहा होता है, आपको मैं एक बात बताऊं, ये अप्रूव्ड बात है। दुनिया में बर्गर बच्चे जो हैं आजकल के बिकन हाउस या सिटी स्कूल्स के, आई एम सेइंग द नेम्स, क्योंकि स्कूल के अंदर अब तो मीडिया की खबरें दे रहा है कि क्लास में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें 2 लड़कियां आपस में यूनिवर्सिटी के अंदर कराची में लड़ रही हैं। किस वजह से लड़ रही हैं? कि उसके बॉयफ्रेंड मेरा है, और ये वीडियो बनके वायरल हो गई और स्कूल ने कोई किया ही नहीं। और ये वीडियो वायरल नहीं हुई बल्कि एक निजी टीवी चैनल ने इस पर बाकायदा बात की अपने मॉर्निंग शो के अंदर, और फिर ये चैनल बढ़ते बढ़ते 3 चैनल्स पर इस पर बात हुई। जनाब ये तो बड़ी बहुत ही हैरत अंगेज बात है। बाकी व्हाट्सएप पर तो वीडियो शेयर हुई, स्कूल का नामो निशान कुछ नहीं। क्या स्कूल क्या कर लेगा? हमारे यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं? मैं बड़े बड़े स्कूल्स के नाम ले सकता हूँ, मैं कोई अनएजुकेटेड और कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है वाला बंदा नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में तीनों चीज़ें मौजूद हैं। मैंने देखी हैं। अगर मैंने घर से तालीम ली है तो वहीं स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से भी ली है, तो मैं वही आपको बात बताऊँगा कि जो हो रहा है वो हो रहा है, उसको कोई नहीं टाल सकता। अब बात वही है कि भाई तू दफ़ा हो जा, तू गरक हो जा, तू फलाना, तू ढिमकाना। ये मामला अगर आप करेंगे तो फिर ऐसे ही होता आता है। और हमारे मुल्क के असासे फिर कहते हैं कि हम गुर्बत का शिकार हैं, हमारा बच्चा कुछ कर नहीं सका क्योंकि हम गुर्बत का शिकार हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। आप अपनी बच्चे की अच्छी तरबियत से भी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। आप अगर किसी बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे हैं और आपको भी पता है कि अगर तू किसी से बात कर रहा है और तू बोलेगा यार तू ऐसा है, वो बच्चा वही सीखेगा।
ठीक है। और वही मैंने शुरू में जो बात की, गालियाँ, ये जो बर्गर बच्चे हैं, जो कॉलेजेस के बच्चे हैं, ये बाद में गालियाँ सीखे। सबसे पहले ये जो हमारा जिसे हम कहते हैं ना कि लो क्लास स्टेटस जिसे हम कह रहे होते हैं, या फिर वो लोग जो गुर्बत का शिकार होते हैं, वहाँ पर ये गालियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। बहन की, बाप की गालियाँ मैंने वहाँ सुनी है, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। और ऐसी सुनी है कि मैं अल्लाह माफ़ करे कानों को हाथ लगाता हूँ। तो स्टार्ट वहाँ से हुआ, फिर ये बातें फैलनी शुरू हुई। छोटे छोटे मजदूर गालियाँ दे रहे होते हैं। फिर बर्गर लोग आजकल के अपने आप को पता नहीं कि फैशनेबल समझने के लिए ना वो ये वो यो करके गालियाँ, और फिर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके धड़ाधड़ जो है वो गालियों की रेलगाड़ी छुटी हुई होती है। सो बात यह है कि जनाब अपने अखलाक से भी आप तालीम हासिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा स्कूल जाएगा, बच्चा बिकन हाउस जाएगा तो ही वो मुल्क का असासा बनेगा, वरना वो कुछ नहीं करेगा। भाई ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। स्कूल में शायद आपके बच्चे जाकर आला तालीम हासिल करने के बाद बायोलॉजी का पेज नंबर 69 ही पढ़ें, बाकी सब पर्चों को उठा के साइड में फेंक दें और बातें करें इंग्लिश में गालियों की। शायद आप घर में अपने बच्चे को तालीम दिलाकर बायो की पूरी बुक पढ़ा दें, और वो किस तरह पढ़ा दें, आप अपनी जहनी तालीम उस तक पहुंचाकर पढ़ा सकते हैं। आप उसको बता सकते हैं कैसे किससे बात करनी है, कैसे क्या करना है, ये आपके हाथ में। मैं आपको तालीम देने का तरीका नहीं बता रहा हूं, मैंने जो आज बात करनी है उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। और अब मेरे सामने पूरी की पूरी रिपोर्ट मौजूद है और मैं इसको सामने रखते हुए आपके सामने जिक्र करूंगा। तो ये सबसे पहले शुरुआत कर, रिपोर्ट से पहले मैंने शुरुआत की कि आप ये सारी चीज़ें ना ज़रा वक्फ कर दें, खुदा का वास्ता ये छोड़ दें। क्योंकि आपके बच्चा अगर कमज़ोर है, जहनी कमज़ोर है, गुर्बत का शिकार है, तो उसको गुर्बत का इल्ज़ाम ना दें। असल ज़िम्मेदार सबसे पहले आप हैं। बाकी अल्लाह ताला सबके हालात बेहतर करे। हम कौन सा बड़े अमीर हैं भाई, हम भी बैठे हुए शर्ट पहन के, बाद में निकलेंगे चड्डा ट्राउज़र में बैठ के घूम रहे होंगे हम भी। तो बात यह है हमारे पास भी कुछ नहीं होता। बस सिंप्लिसिटी सी बात यह है कि प्लीज़ अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान दें। अब वो किस तरह हो सकता है, अब आप सुन लीजिएगा, और ये बात प्रूवन है। मैरीलैंड में अगर आप गुर्बत और तंगदस्ती के शिकार हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी अच्छी परवरिश आपके हाथों में है, और जिससे उनके IQ में खातिर ख्वाह इजाफा हो सकता है। गरीब, कम आमदनी और पसमानदगी के शिकार घरानों में अगर बच्चों की मुनासिब देखभाल और तरबियत की जाए तो बलूगत तक पहुंचते पहुंचते दीगर के मुकाबले में उन बच्चों का IQ ज़्यादा बुलंद हो सकता है। और इस ज़मन में मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन के साइंसदानों ने बैनुल अक़वामी टीमों के साथ, ये बात मैं आपको लियारी की चार गली 5वें घर की तीसरी मंजिल पर बने हुए छोटी सी लेबॉर्ट्री की नहीं बता रहा हूं, बल्कि मैरीलैंड की बता रहा हूं। वहां पर साइंसदानों ने तजुर्बा किया और उसके बाद जो है वो बैनुल अक़वामी टीमों के साथ, याद रहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल टीमों के साथ मिलकर एक तवील अरसे तक 1600 बच्चों का मुताला किया और उनकी देखभाल देखी गई, क्या हो रहा है, कैसे हो रहे हैं, क्या क्या बच्चों का IQ लेवल है, ये सारा मामला। और फिर ब्राज़ील और जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले उन बच्चों की पैदाइश से लेकर बलूगत तक के तवील अरसे तक का जायज़ा लिया गया कि ये क्या हैं, कैसे कर रहे हैं, जिनके साथ क्या रवैया रखा गया, उनका IQ लेवल किधर जा रहा है, वो बच्चे कितना शिकार होता जा रहे हैं, कितना ज़हनी मर्ज़ का शिकार। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, लोग कहते हैं ना हमारे अब्बू की अम्मी से लड़ाई हो गई, इस वजह से टीचर्स बता रही होती हैं बच्चों को आप देखें आपस में लड़ा ना करें बच्चों के सामने, ये दिस इज ट्रू। लेकिन वहीं मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताऊं, अगर आप अपने बच्चे को मुंह पर रख के चमाट दे के मारेंगे ना, जा जाके ट्यूशन पढ़, उसको पढ़नी भी होगी ना, पहली बात तो वो पढ़ेगा नहीं, और दूसरी बात वो परेशान होगा आप मियाँ बीवी की लड़ाई से कि यार चलो माँ बाप मेरे आपस में लड़ रहे हैं, उसका IQ लेवल स्ट्रेस में आएगा। मैं मानता हूँ इस बात को, इसलिए टीचर्स कहते हैं उससे ज़्यादा वो गुस्से में आएगा जब आप उसको चंबे कराएंगे या उसको निगलेक्ट करेंगे। क्योंकि ये बात मैं आपको प्रूवन बता रहा हूँ। वो बोलेगा अबे तुम लोग तो आपस में लड़ रहे हो, मुझे तो तुम पे तरस इसलिए आ रहा है कि तुम लोग तो मेरे माँ बाप, उस वजह से डिप्रेशन में, अबे मुझे क्यों मार रहा है भाई, उसको तो इस चीज़ पे गुस्सा आएगा। ये बात आप लोग सबसे पहले याद रखें। और माँ बाप हैं वो कुछ कर भी नहीं सकते, तो अपने अंदर ही पिएगा। तो सबसे पहले अपने बच्चों की निगलेक्शन जो आप लोग करते हैं ना, उसको ख़त्म करें। अच्छा जी, 1600 बच्चों का मुताला किया और ब्राज़ील और जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले उन बच्चों की पैदाइश से लेकर बलूगत तक के तवील अरसे तक का जायज़ा लिया गया। इस अहम तहकीक की तफसीलात मशहूर तहकीक जर्दिए लेंस्ट में शाया हुई है, और जिसमें बताया गया है कि ख्वाह बच्चों की पैदाइश कबल अज़ वक्त हुई हो, उनका वज़न कम हो या फिर शदीद ही गुर्बत का शिकार क्यों ना हो, बेहतर जो हम जिसे हम कहते हैं ना अपनी नज़र रखना, आई टू आई, गाना नहीं मतलब आई टू आई नहीं, मतलब अपनी नज़र में रखना और बच्चों को अच्छी निशानदगी करना हम कह सकते हैं। सो जिस्मानी और दिमागी तवज्जो और परवरिश इस नुकसान का अजाला कर सकती है।
अब आप ये देख लें, जिस्मानी कमज़ोरी या फिर जहनी कमज़ोरी, ये गुर्बत का शिकार, स्ट्रेस, डिप्रेशन का, इसका इलाज आपकी परवरिश, गैदरिंग इसका अजाला पूरा कर सकती है, यानी इसको कवर अप कर सकती है। और इसमें वालिदैन का रवैया बतौर ख़ास देखा गया है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वालिदैन ही कर रहे हैं, बच्चों की गैदरिंग पे भी डिपेंड करता है। उसको खुदा करे और वो ऐसे ही दोस्त बनाए जो अगर उसके पास छर्रे वाली 40 रुपए की गन ना हो तो या तो कोई दोस्त उसको बोले बेटा मेरी जान तू मुझसे ले ले कोई बात नहीं, या फिर उसको बोले नहीं यार ये गन हमें अभी इस्तेमाल करना छोड़ो, ये अच्छी चीज़ नहीं होती है, ये अच्छी बात नहीं है, हम किताब एक दूसरे को देते हैं। या तो ऐसा करे, ऐसा दोस्त ना मिल जाए उसको जो बोले अबे तेरे बाप ने तुझे 40 रुपए की गन नहीं दिलाई, मुझे देख मुझे 70 रुपए की क्लैशनकोफ दिलाई है, क्लैशनकोफ को क्लैशनकोफ दिलाई, समझ रहे हैं ना मेरी बात। सो अगर ऐसी गैदरिंग मिलेगी तो फिर बच्चा वही बात, वो कुछ अपने आप को नहीं कर पाएगा। सो गैदरिंग बहुत डिपेंड, लेकिन सबसे ज़्यादा वालिदैन की परवरिश, क्योंकि अगर वालिदैन की परवरिश जैसी होगी उस बच्चा खुद ही उसी गैदरिंग में ट्रांसफ़र होगा। सो वालिदैन का रवैया बतौर ख़ास देखा गया, जो बच्चे गुर्बत, कम वज़न और कम मिद्दत में पैदा हुए, उन पर कम मिद्दत यानी अब एक टाइम पीरियड से पहले हो जाते हैं, वो मामला अगर हो गया, सो उन पर ख़ास तवज्जो नहीं दी गई और उनका कद दीगर के मुकाबले में कम रह गया। जिन पर ख़ास तवज्जो भी नहीं दी गई उनका जो कद था वो भी लोगों के मुकाबले में कम रह गया। और लेकिन उसी तरह के इब्तदाई हालात के शिकार जिन बच्चों को बेहतर परवरिश मिली, जो इसी तरह के मामले थे लेकिन उनको बेहतर परवरिश मिली, उनका IQ लेवल बुलंद था, वो मुआशरती तौर पर तनहा नहीं थे और अपनी बेहतरीन दिमागी कैफियत पर पाए गए। मजमूई तौर पर दोनों तरह के ग्रोहों के IQ में 6 पॉइंट्स का फ़र्क था। ये टेस्ट हुई भी बात है। सो पूरी दुनिया में 5 साल से छोटे 25 करोड़ बच्चे अपनी इब्तदाई उम्र में मंदरजा बाला कई मसाइल के शिकार होते हैं। और आजकल आप यकीन करें, इसका हल आप देख लें, गुर्बत को आप ज़रा साइड पे रखें, हम अपने ज़माने में जाते हैं ज़रा, जब हम लोगों को टेंशन ही नहीं हुआ करती थी। एक वक्त था कि चलो तो प्रोफेशनल लाइफ जब आपकी स्टार्ट होती है, अगर वो छोटी एज में स्टार्ट हो तो वो अलग बात है, लेकिन जब मैं भी कोई इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन अगर हम अपने उस एज में चली जाएँ, स्कूल टाइम, और कुछ भी करने को नहीं होता था, तफरी हम लोग खेला करते थे, कूदा, कल की कल देखेंगे। और व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय करियर, तो उस वक्त भी ट्रैफिक ओबीज और सारे मामला, सो उस वक्त भी मैं और अभी भी कर लेते हैं, बाकी कल की कल देखेंगे, मेहनत करते रहो देखेंगे, ये चीज़ होती थी। आजकल के बच्चों का ब्रेकअप हो जाए तो वो टेंशन लेके बैठे होते हैं, तो हमारा समझ में भी आता है, लेकिन टेंशन ले लेके बैठे हैं, किसी भी चीज़ की टेंशन उठा लेंगे और दोस्तों की टेंशन उठा लेंगे और पता नहीं क्या, मुझे नाम भी नहीं याद, पता नहीं कौन कौन से मसाइल, और इतना कुछ पता चल गया और जब इस वजह से इतनी टेंशनों में। सो बच्चे आजकल के जो है ना, वो हैरत की बात है यार, क्या बोलूँ मैं इसमें। बहरहाल मंदरजा झैल बाला कई मसाइल के शिकार होते हैं और इसका खौफनाक नुकसान उठाते हैं। इस तरह ज़रूरी है कि वालिदैन बहुत छोटे बच्चों की हर मुमकिन बेहतरीन परवरिश करें और उनमें खेलने का मुनासिब माहौल फराहम करें। खेलने के आप उनको जगह दें, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि माँ बाप को चाहिए खुद अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा वक्त निकाल के खेलें। क्या आप खेलने के लिए भी पैसा चाहिए? क्या नहीं चाहिए ना भाई, थोड़ा सा खेल लो, कुछ ना कुछ खेल लो, पकड़म पकड़ाई खेल लो। अब क्या पैर तुम्हारे खरीदने के लिए पैसा चाहिए होगा तुमको? नहीं ना, अल्लाह ने बना के दिए ना, थोड़ी सी वर्जिश भी हो जाएगी, भाग लो बच्चों के साथ, खेल लो थोड़ा सा। छुपन छुपाई खेलने के लिए क्या तुम्हें कोई महल चाहिए? नहीं चाहिए, खेल लो आराम से सुकून से। क्या क्या चाहिए? खो खो खेल लो, आप बड़े बड़े नाम है, लूडो खेल लो। लूडो क्या 10 करोड़ रुपए का आता है। आप चेस खेल सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ लगाएं, आप खेलें बच्चों के साथ, अच्छा गेम खेलें जनाब। इस तरह ज़रूरी है कि वालिदैन बहुत छोटे बच्चों की हर मुमकिन बेहतरीन परवरिश करें और उनमें खेलने का मुनासिब माहौल फराहम करें। तदरीसी खेल, मेज़ साफ़ करने, खिलौनों के पेचीदा खेल और दीगर दोस्ताना सरगर्मियाँ शामिल हैं। अब मैंने अपनी बात शुरू में भी कर दी, दरमियान में भी कर दी और एंड में भी कर दी कि दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों का खुद ध्यान रखें। अल्लाह ताला सबके हालात बेहतर करे, सबको अच्छा बनाए, लेकिन वहीं दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अपने बच्चों के साथ कैसे हैं, कि आप पर डिपेंड करता है। बच्चे अगर आप समझते हैं कि बच्चों को मारना, तुम्हारा बाप पहले इतनी परेशानी में, भाई तूने पैदा ही क्यों किए? शादी ना करता तू, क्यों टेंशन में था? जब याद तो देख, अगर तूने किए शादी और बच्चे हुए हैं तो भाई फिर आप उस चीज़ को ज़रा लेवल अप कर लो कि भाई अब हुआ है, मैं संभाल सकता था। पहले तो आप अपने स्टेबल बनो ना, इतने स्टेबल हो जाओ कि आप ये चीज़ आगे
संभाल सको अगर ऐसा कोई मामला आता है। बच्चों की क्यों जिंदगियां खराब कर रहे हो, उनको 2 चपेड़ माँ ने रख के 3 चपेड़ मारे और रख के मुंह लाल सुध हो गया, सारी रात वो बच्चा मुंह पे तकिया ओढ़ के सो रहा है, मैं खाना नहीं खा रहा, मैं ये नहीं कर रहा, मैं वो नहीं। वहीं से तो उसमें गुस्सा पैदा होगा, गुस्सा असल पैदा वहीं से होगा। और फिर जब वो बड़ा होगा, माँ बाप को तो कुछ कर नहीं सकता अगर तमीज़दार है तो, फिर वो बाहर जाके किसी ना किसी का सर फाड़ेगा, इतनी इतनी लुंगियाँ पहनेगा और फिर बेड़ा गर्क करेगा। आज के पॉइंट ऑफ व्यू में, इस द व्यू में मेरा यही था व्यू।